बताया कि इसमें जात पंचम जब 1911 में आया तो यहाँ इसके आवागमन के सम्मान में ये जो है बहुत भीड़ लगी और वह एक अपने कमेटी में एक भाषण देते हुए बताया कि मेरा विचार है कि पूरी भारतीय शिक्षा को विकसित करने के लिए हम कॉलेज यानी स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछाते हैं, स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछा देंगे। और साथ साथ इन्होंने बताया कि शिक्षा के सभी पहलुओं पर इनका जो है जबरदस्त जो है कमेंट्स था। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और अपनी माध्यमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो है शिक्षा को विकसित करने की बात कही। इनका पहल था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बताया कि क्योंकि प्राथमिक बच्चों की शिक्षा के मजबूत रहेगी, प्राथमिकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसलिए वह प्राथमिक शिक्षा सभी शिक्षाओं की बुनियादी जड़ है। साथ साथ इन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उसके लेवल को भी बढ़ाया जाएगा। लेवल का मतलब प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, फिर आपका माध्यमिक, विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे जो शिक्षा के स्तर बढ़ाए जाएंगे। और प्राथमिक लेवल में बताया कि प्राथमिक स्कूलों के उच्च प्राथमिक स्कूलों यानी अपर प्राइमरी स्कूल में विकास किया जाएगा। यानी वह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों की बात कर रहा है। सीधे इसके बाद अगला पॉइंट आपका बताया कि आवश्यकता अनुसार प्राथमिक स्कूलों को प्राथमिक में बदला जाएगा। जिन क्षेत्रों में स्थानीय निकाय प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था न कर पाए हो वहां व्यक्तिगत प्रयासों का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी जहां निजी निकाय, जिला परिषद वगैरह अगर नगर निगम अगर अपनी स्कूल नहीं खोल पाए हैं तो वहां जो व्यक्तिगत स्कूल खोले जाएंगे उसको जो है यह शिक्षा नीति के तहत उसको प्रोसीड किया जाएगा, उसका सहयोग किया जाएगा। और साथ साथ जो है प्राथमिक स्कूल स्थापित किए जाए, उनके लिए सस्ते भवन का निर्माण कराया जाए। प्राथमिक स्कूलों का जहाँ प्राथमिक स्कूल जो है स्थापित होंगे उनके लिए भवनों का निर्माण की बात कर रहा है। देसी स्कूलों जैसे मकतब और पाठशालाओं को उदाहरण दिया जाएगा। देसी पाठशालाएं देसी पाठशालाएं जो है आपका देसी पाठशालाएं ये दूसरा मकतब और मदरसा। देसी पाठशालाएं जैसे आपकी गुरुकुल चलती थी, जैसे आपके प्राचीन कालीन शिक्षा में हिंदुओं के लिए बड़ी थी, इसका कुछ मॉडल थोड़ा सा उससे ऊपर था कि देसी शिक्षाएं चलती थी। देसी शिक्षाएं आपकी प्राचीन शिक्षा से ही शुरू हुई थी और बीच में इसका कुछ और जो है थोड़ा परिवर्तित रूप हुआ और वह मुगल काल में भी चलती रही, यानी बौद्ध काल में भी चलती रही, मुगल काल में भी चलती रही और इनके काल में भी चल रही थी। इसलिए देसी पाठशालाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है संकेत दिया। और साथ साथ क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हमारे देश में रहते हैं, मुसलमान के बच्चों के लिए मुसलमानी शिक्षा को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने वक्ता और मदरसे की बात कही। इस प्रकार ये जो है हिंदू और मुसलमान दोनों शिक्षाओं को जो है विकसित करने की बात कही। यानी यह शिक्षा नीति जो है आपकी दोनों पर जो है विचार कर रही है। और देसी बात सभी प्रकार के प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। यानी सभी प्रकार के प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था की जाने का मतलब यह है कि जो भी प्राथमिक पाठशाला खोले जा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं, उनका जो है निरीक्षण किया जाए। यानी ऐसे निरीक्षण करने से जो कमजोरी महसूस होगी या जो उसमें कमियां या गड़बड़ी महसूस होगी निरीक्षण के बाद, उसमें सुधार लाया जाएगा, उसको जो है और उसकी भरपाई की जाएगी। सारी बातों के लिए प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और इन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षक कम से कम मिडिल पास हो और 1 वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण किए हो। शिक्षक प्रशिक्षण देखिए इन्होंने बताया कि जो प्राइमरी विद्यालय में जो शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, उनकी योग्यता कम से कम मिडिल पास होगी। क्या होगी?
मिडिल पास, उस समय के हिसाब से। आज तो प्राइमरी में आपका डीएलएड करके लोग जा रहे हैं, लेकिन जो है यह 1913 शिक्षा नीति में यह बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे उनका योग्यता कम से कम जो मिडिल पास होना चाहिए, तब वो प्राथमिक शिक्षा के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने बताया कि शिक्षक शिक्षा के विषय में बताया कि जो भी अब शिक्षक होंगे वो शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, समझ रहे? शिक्षक शिक्षा जैसे आप किया है, शिक्षक शिक्षा ही है, अर्थात आप शिक्षक खुद बनेंगे, समझ रहे? तो शिक्षक शिक्षा का मतलब जो है उसको ट्रेन किए जाएगा, ऐसे वो साधारण नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा में मिडिल पास होना चाहिए, और शिक्षक शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया, और साथ साथ ये बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को 12 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाए। आज शेष कामों के 12 रुपये लगे, यानी उस समय वेतन की बात बताया भाई, वेतन की बात बताया, प्राइमरी अध्यापक का 12 रुपया प्रति माह, 12 रुपये प्रति माह दिए जाने की बात कहा। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक जो नियुक्त किए जाएंगे उनका पेमेंट कितना होगा? 12 रुपये। अब उस समय के हिसाब से जब देखा जाए तो इसका 100 गुना यानी 1200 की मतलब राशि बढ़ी है। अब नहीं, अब तो और अधिक हो जाएगी। बीच में 1200 रुपये की मतलब कि जैसे महंगाई बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो जो इंक्रीमेंट लगता है विद्यालयों का, चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर में, जो नहीं लगता है कि इनका आप पंचम आयोग में इनका इतनी वृद्धि हुई वेतन वृद्धि में, उस प्रकार ये 12 रुपया जो है उस समय 1913 की शिक्षा नीति का रिकमेंडेशन है। लेकिन यह समय परिस्थिति काल जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी जो है मूल्यांकन किया जाएगा। तो आज के करीब क्या 20-25 वर्ष पहले की बात है, बैक साइड में उस समय 12 रुपया 1200 के बराबर था। कितना था, कितने बराबर था? इस समय तो प्राइमरी का वेतन कम से कम 50,000 रुपया है। अरे तो अब एक देखिए, अगर उसकी तुलना करें तो 1200 में अगर देखें तो 12 6 कितना, 12 चौक 48 यानी 4800 चौगुना के मान कर चलिए, 47,000 दिए और 50,000 क्या 50,000, 12 चौक 48, इस समय 48,000 पेमेंट चल रहा है। तो वो समझे कि चौगुना के लमसम कितना हो गया, चौगुना। अब इस समय जब उसकी तुलना करें तो बहुत चौगुना हो गया। अब नए में मतलब पोस्टिंग में भले 50 न देते हो, 35 जो भी स्टार्टिंग हो, लेकिन अब जो है प्राइमरी में उसके हिसाब से देखें तो तीसरा चौगुना जो है बढ़ोतरी होती है, महंगाई और वेतन भत्ता की स्थिति में। इस प्रकार से 12 रुपये प्रति माह उनको दिए जाएंगे। सामान्यतः एक कक्षा में 30-40 छात्र हो, 50 से अधिक जो कक्षा की संख्या होगी, छात्रों की कक्षा संख्या की बात कर रहा है, प्राइमरी की कक्षा संख्या की बात कर रहा है। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 बच्चे होंगे, लेकिन 50 से कम होंगे, लेकिन 50 से कम। इसका मतलब ये जानते हैं क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है? 50 से कम होना चाहिए लेकिन 30-40 होना चाहिए। यानी ये बता रहा है, अगर आप देखेंगे तो 30 और 40 ये दोनों जो है 50 के अंदर आएंगे ना। तो अब इसका मान कर चलिए कि 30 से 40, लेकिन 40 से ऊपर न हो। 40 के ऊपर मतलब कि वो 50 बच्चे न होने चाहिए, 30-40 हो सकते हैं, लेकिन 50 से नीचे होना चाहिए। अर्थात तो 50 के नीचे का मतलब अब 30-40 बता रहा है, लेकिन 45 भी ज्यादा हो जाएगा, 30-40 का ही बोले संख्या बताया। इसलिए कि एक कक्षा में 30-40 से ज्यादा बच्चे रहेंगे तो पढ़ने पढ़ाने में दिक्कत होगी, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो बच्चे अपने आप हल्ला करेंगे, कितना हो जो शिक्षक कंट्रोल करेगा। लेकिन आप गए होंगे टीचिंग में तो बता देना कितने बच्चे हल्ला करते हैं, है ना। इसलिए इन सारी बातों को समझने के लिए ज्यादा बच्चे रहेंगे क्लास में तो टीचर पढ़ा नहीं पाएगा, टीचर का जो है सबका नाम नोट लेंगे, शिक्षिकाओं का झोटा पकड़ लेंगे,
क्योंकि ये ज्यादा होंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए इनकी निर्धारित संख्या कितनी बताई, 50 से कम और 30-40 बताई, 30-40 हो लेकिन 50 से कम। तो मतलब यह निर्धारित किया। और इसके बाद साथ साथ अब माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, ये प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव आपको लग रहा है आप ये भी पूरा ले जाएगा। माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, देखो भाई आपके गाइड किताबों में ये चीजें नहीं मिलेगी, थोड़ा थोड़ा सीमित किया है, हम आपको बहुत विश्लेषित बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। माध्यमिक शिक्षा के विषय में इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा को जो ये बताया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व यह है कि यह जो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में, यानी सुनिए आपका यह शिक्षा नीति 1913 जो है इस पर माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव दे रही है। यह माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव देने का पहला पॉइंट बताया कि माध्यमिक शिक्षा जो है सरकार अपने माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व से मुक्त न समझे। इसका मतलब यह है कि जो सरकारें होंगी, राज्य सरकारें, वह शिक्षा पर अपना योगदान देगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा जो है में बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि माध्यमिक शिक्षा का अनुदान राशि और माध्यमिक शिक्षा चलाने में पूरा का पूरा योगदान दे। दूसरा, सरकार ने ऐसे स्थानों पर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को स्थापना करनी चाहिए जहां गैर सरकारी प्रयास से माध्यमिक स्कूल स्थापित नहीं हो। देखो भाई, गैर सरकारी सरकारी की बात आप समझिए, गैर सरकारी माध्यमिक स्कूल और सरकारी, बस गैर सरकारी का मतलब ये हो गया जिसको सरकार द्वारा फंड नहीं मिलता, जिसमें सरकार अपना सहायता राशि नहीं देती है। जैसे प्रबंधक तंत्र के लोग खोल सकते हैं, व्यक्तिगत खोल सकते हैं, ये नगर निगम चला सकती है, जिला परिषद खोल सकती है, लेकिन यह जो है सरकारी का मतलब जिसमें सरकार अपना अनुदान देती है और सरकार जो उसको ग्रहण करती है, ये सब सारी बातें होती है सरकारी और गैर सरकारी। आइए, सरकारी विद्यालयों में कहने का मतलब यह है कि जहाँ सरकारी विद्यालय नहीं चलते हो वहाँ जहाँ गैर सरकारी विद्यालय न, यानी जहाँ प्राइवेट विद्यालय न चल रहे हो वहाँ सरकारी विद्यालय खोले जाएंगे, वहाँ सरकारी विद्यालय खोले जाएंगे। अर्थात प्रबंध तंत्र द्वारा अगर विद्यालय नहीं चल रहा है या स्थानीय निकाय नहीं विद्यालय खोले या विद्यालय की संख्या कम है और वहाँ जो है मतलब कि माध्यमिक बच्चों को पढ़ने में अड़चने महसूस हो रही है या दिक्कत महसूस हो रही है, तो वहाँ के लोगों के लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए माध्यमिक स्तर पर ये जो है सरकार विद्यालय खुलेगी। ये सरकार का उत्तरदायित्व होगा, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि जहाँ गैर सरकारी विद्यालय नहीं चल रहे हो वहाँ जो है माध्यमिक विद्यालय सरकारी खोले जाएंगे। और अगला पॉइंट बताया कि सरकारी माध्यमिक स्कूल गैर सरकारी माध्यमिक स्कूल के लिए आदर्श होंगे। सरकारी माध्यमिक स्कूल गैर सरकारी माध्यमिक स्कूल के लिए आदर्श होंगे। इसका मतलब यह होगा, यह कह रहा है कि जो सरकारी माध्यमिक स्कूल होंगे ना भाई, सरकारी माध्यमिक स्कूल होंगे वो गैर सरकारी माध्यमिक स्कूल के आदर्श हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जो सरकार द्वारा रूल्स लागू चलाए जा रहे हैं, जो सरकार के द्वारा उसमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, उनके वेतन भत्ते कितने जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, यह उनको नियुक्ति योग्यता के आधार पर गवर्नमेंट कर रही है। इन सारी बातों का वो आइडियल होगा, आदर्श बनेगा किसके लिए, गैर सरकारी के। गैर सरकारी द्वारा जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल लोग विद्यालय को खोल रहे हैं, जो स्थानीय निकाय द्वारा चला जाए जा रहे हैं, उसमें प्रबंध तंत्र द्वारा जो प्रबंधक इसको खोलकर बिल्डिंग भवन तैयार करके उसमें चला रहे हैं, वो सब रूल्स ऑर्डर का फॉलो किसका करेंगे, सरकारी विद्यालय किसका करेंगे। जैसे सरकारी, अब सरकारी तो सरकार वेतन देगी, लेकिन गैर सरकारी जो चलाए जाएंगे तो पहले अपने ही मतलब पैसे देंगे, लेकिन गैर सरकारी को भी इन्होंने अनुदान राशि देने की बात कही, मतलब सहयोग किए जाएंगे। लेकिन
शुरुआती में गैर सरकारी स्कूल के जितने नियम कायदे होंगे वो पूरा का पूरा जो है सरकारी विद्यालय जैसे होंगे, सरकारी विद्यालय जैसे होंगे। माध्यमिक शिक्षा किसे बताया और बताया कि सभी प्रकार के माध्यमिक स्कूल का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। यानी जितने माध्यमिक स्कूल होंगे सभी प्रकार का अर्थ है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों। इस प्रकार सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय खोले जा रहे हैं, उनका जो है समय समय पर निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि उनकी कमियां और गड़बड़ी उस परीक्षण से पता चलेगा। और बताया कि सभी प्रकार के माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण हो गया। हाई स्कूल का पाठ्यक्रम अपने में पूर्ण इकाई होनी चाहिए। इस स्तर के पाठ्यक्रम में हस्त कौशलों और विज्ञान शिक्षा की सम्मिलित करना चाहिए। कहने का मतलब हस्त कौशल का मतलब जो हाथों से कुछ किया जाता है, जैसे कृषि है, बागवानी है, लड़की को लेकर कटाई बुनाई, जो गांधी जी ने छोटे लेवल पर। तो हस्त कौशल से अब हाई स्कूल में कौन सा हस्त कौशल करा सकते हैं आप? हाई स्कूल में कौन सा हस्त कौशल करा सकते हैं बच्चों से? आप हाई स्कूल में पढ़ ही रहे हो, इंटर पढ़े होंगे, बीए पढ़े होंगे, हाई स्कूल में कौन सा हस्त कौशल है? हाथों द्वारा क्या कराएंगे आप? चित्रकला, पेंटिंग करना। हाँ, ये तो नॉर्मली पाठ्यक्रम में भी रखा जा रहा है, कला विषय रहता ही है, तो कला में चित्रकला तो आप विषय लेते ही हैं। तो इस प्रकार से सही है। बैठिए। तो हस्तकला जैसे कार्य, पेंटिंग वगैरह की बात जो आप कर रहे हैं, आर्ट वगैरह, जैसे अभी एक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, जैसे वो है आपका मुंबई वगैरह से आर्ट्स कोर्स किए रहते हैं वो, और वो जो टीजीटी के थ्रू भर्ती होती है, समझ रहे हैं। तो हस्तकला का मतलब गांधी जी भी प्राइमरी में हस्तकला की बात किए थे। तो हस्तकला में गांधी जी प्राइमरी में बोले थे कि बच्चों से बागवानी लगाई जा, लड़कियों से जो है कढ़ाई सिलाई करवाई जा, जैसे कपड़ों को निकालते हैं, और जो है उनसे ये काम कराया जाए। उसी तरह से हस्तकला के लिए हाई स्कूल लेवल पर बहुत नॉर्मली हो सकता है, क्योंकि हस्तकला ही कराई जाए तो पढ़ाया क्या जाएगा। यदि हस्तकला की बात कर रहे हैं कि हस्तकला की शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा, विज्ञान का शिक्षा मतलब विज्ञान की विषय पढ़ाई जाए, जैसे आपका जैव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, आपका रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, समझ रहे हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ाई जाए। इस प्रकार विज्ञान की बात कर रहे हैं। और साथ छात्रों के स्वास्थ्य विज्ञान की भी शिक्षा देनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी होना चाहिए। यानी स्वास्थ्य विज्ञान का मतलब चिकित्सा से संबंधित शिक्षा उनको देनी चाहिए, ताकि वो अपने शरीर को समझे, मनोविज्ञान का प्रयोग कराना चाहिए। इस प्रकार ये चीजें मतलब कि बता रहा है। और बता रहा है कि माध्यमिक स्कूलों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब स्नातक परीक्षा का मतलब स्नातक का मतलब जानते हो क्या है? स्नातक का मतलब ओनली ग्रेजुएशन से, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे आर्ट। ऐसा नहीं कि खाली बीएससी वाले। यानी स्नातक का मतलब तो स्नातक में जो भी विषय लिए हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे विज्ञान का विषय हो, समझ रहे हैं, और चाहे वो वाणिज्य विषय हो। तो वाणिज्य कॉमर्स के तो बहुत कम लोग होते हैं, जाते हैं और अपना बायोलॉजी से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है स्नातक और प्लस स्नातक प्लस क्या बताया? स्नातक प्लस शिक्षक शिक्षा का मतलब जैसे आप शिक्षा ले रहे हो, मतलब बीएड ट्रेड डिग्री रहेंगे, स्नातक का प्लस ट्रेड रहेंगे, तो का उसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए पढ़ाने के लिए वही होंगे। ये इकाई कम्युनिकेशन सुपारिश रही। इसके बाद इन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन निश्चित होना चाहिए। अंग्रेजी के शिक्षकों को कम से कम 40 रुपए प्रति माह, उस समय 4000 रुपए, 40 रुपए प्रति माह माध्यमिक शिक्षा के लिए, यानी माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक के लिए 40 रुपया
कितना 40 रुपया। अब यही बीच में महंगाई और स्थिति के हालात को देखते हुए ये 40 रुपया बीच में 4000 के बराबर थी। कितना के बराबर थी? 4000। अगर यही 40 रुपया का आज के परिवेश में तुलना करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा में जो पढ़ा रहे हैं इंटर में वो का वेतन कितना है? 60-65 है ना? अच्छा ठीक है, 60 तो 60 और 40 का अनुपात करोगे तो कितना हो गया? बहुत ज्यादा अंतर हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से यानी इतना इसलिए अंतर आप देख रहे हैं कि समय परिस्थिति हालात के आधार पर महंगाई बढ़ती गई, उनके वेतन भत्ते में भी इंक्रीज हुआ। जैसे वेतन आयोग लगता है ना, 5वां आयोग, 6वां वेतन आयोग, ऐसे वेतन आयोग लगता है, उस आधार पर उनके वेतन वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार से यह आपके उच्च माध्यमिक शिक्षा को बताया, उच्च संबंधित शिक्षा किसने बताया? इन्होंने यह जो है आपके प्राथमिक से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा पर भी उच्च शिक्षा पर के कमांडर्स थे कि उच्च शिक्षा में यानी विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र सीमित किया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक प्राथमिक कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। यानी अब विश्वविद्यालय के तहत जो विद्यालय महाविद्यालय खोले जाएंगे वो विश्वविद्यालय से अटैचमेंट होगी। तो इस प्रकार से बहुत मुद्दे जैसे विद्यालय खोलने से नहीं बहुत ज्यादा शिक्षा दी जा सकती है, बहुत ज्यादा लोगों को विकसित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए फंड भी तो चाहिए, पैसे भी तो बहाना पड़ेगा। शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, वेतन भत्ते देंगे, इसलिए उतना स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, लेकिन वो सीमित स्तर पर खोले जाएंगे। और इस प्रकार से ये बात विश्वविद्यालय स्तर पर बताया कि विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र सीमित किए जाए। इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। यानी कार्य क्षेत्र को सीमित करने का मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रदेश में प्रत्येक प्रदेश में एक विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाए। इसके लिए सर्वप्रथम ढाका में शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। समझ रहे हैं? इस बता रहा है कि शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाए, इसके लिए ढाका में शुरू किया और स्थापना की। उसके बाद अलीगढ़, बनारस और लखनऊ में शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। लखनऊ, आगरा और बनारस। फिर इसके बाद ऐसे ही जो है विश्वविद्यालय पर जो इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का कार्यभार कम से कम उनके स्थान पर हाई स्कूल की मान्यता का कार्यभार राज्य सरकार और देसी राज्य को सौंपा जाए। राज्य सरकार के जैसे हाई स्कूल नहीं देख रहे हैं, यूपी बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है, तो इसलिए प्रांत स्तर पर हाई स्कूल को सौंपने के बाद इन्होंने ये शिक्षा नीति में अपनी बता दी। साथ साथ इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को आवश्यकता अनुसार विस्तृत किया जाए और अद्यतन किया जाए। अद्यतन अपडेट किया जाए। अपडेट करने के बाद इसलिए कह रहा है समय हालात परिस्थिति के अनुसार, जैसे जो पाठ्यक्रम अनुपयोगी है या बच्चों के परिस्थिति का हालात के अनुसार वो उनको विकसित करने में सहयोग नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे पाठ्यक्रम को रिजेक्ट किया जाए। उसमें रिसर्च करके टेक्नोलॉजी या आधुनिक पाठ्यक्रम जोड़े जाए जो बच्चों के तदर्थ परिस्थिति के अनुसार उनको विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसकी बात कर रहा है। और साथ साथ बताया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के युवकों को नैतिक विकास के लिए भी वातावरण तैयार किया जाए, मतलब उनको चरित्र और नैतिकता के विषय बता रहा है। विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रावास और प्राध्यापकों के उनके लिए भी निवास रजिस्ट्रेशन, मतलब उनके लिए जैसे छात्रावास छात्रों के लिए वगैरह, शिक्षकों के लिए भी एक छात्रावास निवास होना चाहिए। तो छात्रावास तो हो ही गया, छात्रावास के बाद में शिक्षकों की भी अलग से जो है व्यवस्था कर रहा है। तो यह आपके उच्च शिक्षा संबंधी वही स्त्री शिक्षा संबंधी बताया कि बालक के साथ साथ बालिकाओं को भी शिक्षित किया जाए, क्योंकि बालिकाएं कम शिक्षित है, इसलिए बालिका विद्यालय खोलने जाए, उसमें बालिका शिक्षा रखी जाए और बालिका शिक्षा के साथ साथ उनको सहायता अनुदान राशि भी सरकार देगी।
और महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे, क्योंकि और महिला शिक्षिकाओं को शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम मूल्यांकन करते हैं इसका, ये शिक्षा नीति 1913 का। तो यह जो 1913 की शिक्षा नीति जॉर्ज पंचम की समिति में तैयार की गई थी, और यह जॉर्ज पंचम ने जब दिल्ली दरबार 1911 में अपने भाषण में ये बताया था कि मेरी मंशा है कि मैं जो है भारत की पूरी संपूर्ण शिक्षा को एक नए ढंग से बदलना चाहते हैं, और मैं वादा करता हूं कि भारतीय शिक्षा को विकसित करने के लिए यहाँ स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछा दूंगा, स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछा दूंगा। इसलिए इनकी रिकमेंडेड्स जो पढ़ रहे हैं, जो इनकी सिफारिशें पढ़ रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षा संबंधी माध्यमिक उच्च मुस्लिम स्कूल इसके ऊपर लेकर व्यवसायिक शिक्षा की बताया कि व्यवसायिक शिक्षा को जो साधारण शिक्षा दी जाए, उनको बुनियादी शिक्षा दी जाए, उनको चिकित्सा की शिक्षा दी जाए, समझ रहे हैं, ताकि वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और जो है प्रोफेशनल डिग्रियां दी जाए। इसलिए व्यवसायिक शिक्षा की बात किया है। साथ साथ अब गैर सरकारी और सरकारी विद्यालय में भी इन्होंने बात किया। अब हम बताएंगे सैडलर आए। सैडलर आए क्या भाई? नहीं, कितना मिनट है? 30 सेकंड है। 30 सेकंड है। थोड़ा सा 10 हो गया। 20 सेकंड और आगे। चलो अच्छा ठीक है।